राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज के हम 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं जो साधकों ने पूज्य गुरुदेव महाराज जी से पूछे। जय हो। तो पहला प्रश्न है, मैं वृंदावन से बाहर रहता हूँ, कभी कभी वृंदावन आता रहता हूँ, मुझे मजबूरी में बाहर रहना पड़ता है, अब मैं क्या करूँ? तो बहुत प्यारा प्रश्न है। गुरुदेव ने उत्तर दिया। क्या समाधान दिया? जब तक अंदर से प्रबल निष्ठा नहीं प्रकट होती तब तक चिंतन प्रधान रखो। भले शरीर ही वृंदावन से बाहर परिवार आदि के बीच में रहे, पर मन से सतत वृंदावन का चिंतन करते रहो। चिंतन से आसक्ति होती है। हम जिसका बार बार चिंतन करते हैं तो उससे हमें लगाव हो जाता है, चिंतन से प्रीति हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु कहते हैं, जो मेरा है सतत स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जैसे हम शरीर का चिंतन करते हैं तो शरीर से इतना लगाव हो गया है कि शरीर मैं ही हूँ, ऐसा हम मानने लगे हैं। अगर हम वृंदावन धाम का ऐसा चिंतन करें तो जहाँ भी देश विदेश में रहते हों वहीं आपको वृंदावन भासने लगेगा, क्योंकि वृंदावन तो चिदानंद में है, सर्वव्यापी तत्व है। श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, हमारे और वृंदावन और उन्हें प्रयाग में वृंदावन का अनुभव होता था। इसी तरह चिंतन से ही श्री सेवक जी महाराज को गढ़ा जबलपुर में ही वृंदावन के दर्शन हुए। आप जहाँ भी हैं वृंदावन आपको बहुत नज़दीक दिखाई देने लगेगा। यद्यपि प्रकट वृंदावन का सानिध्य बड़ा महिमा में है और बड़े भाग्य से मिलता है। यदि ना मिल पाए तो हम दूर रह कर के भी वृंदावन के चिंतन तो कर ही सकते हैं। उससे हमें वृंदावन वास ना करने पर भी वृंदावन वास का फल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा चित्त वहाँ जुड़ा हुआ है। जल में बसत कुमुदनी चंद्र बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सो ताही के पास। या फिर इस कोटि की निष्ठा हो कि सब छोड़ कर के वृंदावन वास के लिए चल पड़े। श्री हित 84 जी में आचार्य चरण कहते हैं, प्रीति न काहू की कानी विचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निवारे। आई ब्रजनारी सुनत वंशीरव, गृहपति बंधु बिसारे। या तो इस कोटि का हृदय में अनुराग हो, अन्यथा जब तक अनुराग नहीं आता तब तक चिंतन प्रधान रहो। जब अनुराग आएगा तो या तो वृंदावन वहां पहुंच जाएगा या वृंदावन आपको वहां पर बुला लेगा। जय हो। जय श्री राधे। कितने अच्छे शब्दों में और कितने प्यार से गुरुदेव ने इस भाव को समझाया। तो आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं। महाराज जी, कोई हमारा प्रिय सगा संबंधी है, अगर वह इस मार्ग में स्वयं नहीं चलना चाहता किंतु हमारी लालसा है चलने की, तो क्या हमें उसकी परवाह करनी चाहिए या नहीं? जय हो। गुरुदेव महाराज ने बहुत 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 प्यारा इसका उत्तर दिया। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारा संसार में कोई सगा संबंधी नहीं है, सब नाटक चल रहा है माया का। हमारे सगे संबंधी केवल श्री प्रिया प्रियतम है, बाकी यहाँ सब केवल स्वार्थ का संबंध है। जिसको हमसे जिस तरह से सुख मिल रहा है वह वैसा ही प्यार कर रहा है। जिस दिन सुख मिलना बंद हो जाएगा कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। वेदों में भी लिखा है कि कोई स्त्री पति से प्रेम करती है तो पति के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए। कोई पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम करता है तो उसके सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए। इसी तरह से पिता या पुत्र परस्पर एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वे स्वसुखवांछा के लिए करते हैं, तत्सुख के लिए नहीं। यही है संसारी प्रेम का स्वरूप। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा है कि हे ब्रज देवियों, संसार में जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनका सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, क्योंकि वहाँ लेन देन का व्यापार है। हम तुमसे प्रेम करेंगे
तुम हमसे करो, ये एकमात्र स्वार्थ है, प्रेम नहीं। न वहाँ सौहार्द है, न ही धर्म। आप खूब घुसकर संसार में देख लो, सर्वत्र एकमात्र स्वार्थ ही स्वार्थ दृष्टिगोचर होगा। तभी तो महापुरुषों ने लिखा है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। एक हमारे परिचित व्यक्ति थे, उनको लकवा मार गया था। उनकी एक बड़ी सी बाजार में दुकान थी, बहुत चलती थी। रहने के लिए कई मंजिल उन्होंने मकान बनवाया था। अब लकवा मार गया तो उन्होंने हमें स्वयं अपनी स्थिति रोते हुए बताई। वे बोले कि देखो बेटा, ये सब मेरा कमाया हुआ है। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं इसका पति हूँ और आज यह स्त्री हमें भरपेट रोटी भी नहीं देती है। कहती है कि बार बार शौच करोगे तो कौन फेंकेगा। मेरे ही सामने दूसरे पुरुष से बात करती हैं। जब मैं डांटता हूँ तो मुझे थप्पड़ मारती हैं। बेटा, मुझे कोई जहर ला कर दे दो, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं यहीं पड़े पड़े सब देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब बताओ, यह कैसा स्वार्थी संसार है। वह यह बता रहा था कि जब तक मैं कमा रहा था, मैं घर में और का जब तक मैं कमा रहा था, मैं जब घर में आता था, तब यही हमारे पैरों से जूते मोजे तक उतार कर रखती थी, बहुत प्यार दिखलाती थी। और आज जब मैं असमर्थ अवस्था में हूँ तो मुझे गाली देती है, मारती है, भरपेट भोजन भी नहीं देती है। अतः संसार में सब स्वार्थ का व्यापार है। एकमात्र प्रभु ही हमें सच्चा प्यार करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। वे बड़े भाग्यशाली जन हैं जो प्रभु प्राप्ति के इस मार्ग पर चल रहे हैं, बिना किसी परवाह किए। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने स्वयं गीता जी में कहा है, ना किसी कर्तव्य की परवाह करो, ना किसी धर्म की, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अगर स्वधर्म त्याग से तुम्हें पाप भी लगेगा तो उससे मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तुम तो केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए हमें प्रभु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी शरण ग्रहण करनी है। उसमें जो भी बाधक बने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अर्थात उसकी परवाह ही नहीं करनी है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। गुरुदेव महाराज ने कितने प्यार से इस प्रश्न का उत्तर दिया और यह सब हमारे साथ हो ही रहा है, सच ही है ये। आइए इस प्रश्न को आप एक बार फिर से अच्छे से सुनिए, समझिए और देखिए गुरुदेव महाराज क्या कहना चाहते हैं। हमें अपना संबंध किससे बनाना है, किसके सानिध्य में रहना है, किससे प्रेम करना है और हर किसी में कैसे भगवान को देखना है। जय हो। अपने सारे रिश्ते नाते निभाइए, लेकिन सिर्फ इतना मानकर कि इनमें प्रभु हैं। ये प्रभु हैं, प्रभु ही हैं जो इस रूप में हैं। मुझे प्रभु की सेवा करनी है, बस सेवा भाव से वो रिश्ता निभाइए, स्वार्थ भाव से नहीं। स्वार्थ भाव से निभाएंगे तो फिर परेशानी में फंस जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इससे आगे के प्रश्नों का श्रवण हम कल करेंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रश्न शेयर कीजिए, क्योंकि सबके मन में ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।